अभी हम लोग यहाँ जो है सिमरी में है, काल रात्रि मंदिर परिसर में ये मंच सजा हुआ है राजन जी महाराज का। और यहाँ पे पिछले 7 दिनों से लगातार राम कथा हो रही है और लोग आकर के राम कथा का रसपान कर रहे हैं। और आज हम लोग भी जानने के लिए यहाँ पे पहुँचे कि क्या व्यवस्था है, किस तरह की कथा हो रही है। हमने भी सुना बहुत ही भव्य और बेहतरीन कथा हो रही है, लेकिन यहाँ की ये सारी व्यवस्था किस तरह से की गई है, कैसे हुई है, और इन सब चीज़ों का जो जुगाड़ किया, व्यवस्था किया, ये सब ये इन युवाओं का देन है। और हम इन लड़कों से जो युवा वर्ग हैं इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि कितना मेहनत लगा, क्या क्या कुछ करना पड़ा इस तरह के जो है बड़ा आयोजन करने के लिए। देखिए, ये माँ काली सेवा समिति के द्वारा निरंतर आज 25 वर्षों से एक छोटे स्तर से आज इतने बृहद कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेरा कहना है कि जो ये कथा है, इस कथा के माध्यम से, खास करके राम कथा के माध्यम से देश को, विदेश को और अपने समाज के उस सुदूर इलाके तक राम के संदेश को पहुंचाना चाहते हैं, जो कि पूज्य महाराज जी के द्वारा उस संदेश को पहुंचाया जा रहा है। माँ काली सेवा समिति निरंतर ऐसे ऐसे बृहद कार्यक्रम करते रहा है और कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज करते रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि शारदीय नवरात्र में 9 दिन यहाँ पर बहुत बृहद रूप में, भारी संख्या में यहाँ पर गांव के, जवार के, क्षेत्र के और जिला से महिलाएं आती हैं, लोग आते हैं और माँ का दर्शन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक मनोकामना देवी है माँ काली, जो कि यहाँ पर जब शुरुआत की गई पूजा की, उससे पहले यहाँ पर झाड़ू मारा जाता था। और झाड़ू मारने वाले जो युवा थे वो आज कहीं ना कहीं डिफेंस में नौकरी कर रहे हैं। 97% लोग डिफेंस में नौकरी में हैं और जो थोड़ा सा 3% बच्चे लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं दूसरे अन्य विभाग में कार्य कर रहे हैं। अच्छा, ये जो हम लोग का विवाह है वो 10 वर्षों से हम लोग गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह करवाते हैं। इस बार भी ऐसा कुछ करने का प्रोग्राम? बिल्कुल। और इस तरह के आयोजन आप लोग कितने साल से करते आ रहे हैं? और इस बार राजन जी महाराज चूँकि बहुत बड़े कथावाचक हैं, इनको लाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ा होगा, काफ़ी पैसे भी लगे होंगे, है ना? सब ये प्रभु जी के और माँ काली का ये आशीर्वाद है। और पैसे से सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की इस व्यवस्था को व्यवस्थित करना। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर माँ काली सेवा समिति के जितने भी सदस्य हैं उनके अंदर रोम में श्रद्धा कूट करके भरा हुआ है। और पैसा से हर चीज़ नहीं हो सकता है, उसके लिए भाव, संकल्प होना चाहिए। जब आप किसी भी चीज़ को आप ऊपर तक ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए संकल्पित होना पड़ता है। आज ये जो कार्यक्रम सफल हो रहा है, ये सब माँ काली सेवा समिति का देन है। और ये सेवा समिति को करने का जो इच्छा शक्ति जो प्रदान हुआ, ये कहीं ना कहीं माँ काली का और पूज्य श्री राम जी का ये देन है कि आज हम सभी इसको करने में। दर्शकों के लिए एक बार ये अपना परिचय। दर्शकों के लिए मेरा परिचय है, मैं सोनू द्विवेदी और मैं माँ काली सेवा समिति का सदस्य हूँ जी। हमारा महोत्सव किया जाना है जो उन गरीब बच्चियों को कब रखा गया है और कितने जोड़ी कर? 2 अक्टूबर को 11 जोड़ी की। 11 जोड़ी। अच्छा, आप भी अपना परिचय दें। माता रानी का कृपा हुआ तो परिचय हमारा यही है कि अगला साल जया किशोरी जी का कार्यक्रम इसी मैदान में होगा। नाम तो बता दीजिए। अम्पू राय। तो सदस्य हैं, सदस्य हैं इस माँ काली सेवा समिति के। यदि माता रानी की कृपा बना तो अगला साल जया किशोरी जी का कार्यक्रम होगा। चलिए, अच्छी बात है। जया किशोरी जी का ये मन में भाव लेकर के बैठे हुए हैं। आप भी यहाँ के जो है इस समिति के सदस्य हैं और ये जो आयोजन हुआ, परेशानी दिक्कत तो आ रही होगी क्योंकि मौसम का भी काफ़ी मार झेलना पड़ा, बारिश लगातार हो रही है रुक के, तो कैसे इसको? क्या बारिश का मौसम है, उसके देखते हुए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिए कोई परेशानी तो थोड़ा बहुत हो रही है, लेकिन सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासनिक महकमे से? हाँ, सब ठीक है। मदद मिली? हाँ, मदद मिल रही है। रोजाना कितने लोग आ जाते होंगे? रोजाना कम से कम 20,000। हाँ, 20 से 25,000। आप भी अपना परिचय एक बार। हम माँ काली सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। ये मेरा नाम राकेश कुमार राय है
कथा का युवाओं पे कितना असर पड़ेगा और क्या पॉजिटिव निकल के आएगा? देखिए, सबसे पहले तो आप माँ काली और कालरात्रि के इस प्रांगण में आप पहुँचे हैं और तमाम मीडिया बंधु सहित आपको कोटिशः प्रणाम एवं अभिनंदन हम करते हैं पूरी माँ काली सेवा समिति की तरफ से। तो तमाम बक्सर खबर को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, आप सभी श्रोताओं से मैं आग्रह करूंगा कि बक्सर खबर को फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें और जब ये वीडियो अपलोड होगा तो दे दनादन शेयर करिएगा, विशेष आग्रह है आपसे। चलिए, माँ काली का इन्होंने आशीर्वाद हमें भी दे दिया अपने तरफ से, लेकिन मैंने जो एक सवाल किया था आपसे और परिचय देते हुए अपना परिचय। जी, मेरा नाम विजय कुमार राय है और मेरा परिचय यही है कि मैं माँ काली सेवा समिति का एक छोटा सा कार्यकर्ता सदस्य हूँ, सिमरी से ही मैं हूँ बस, और सेवक। हमने बोला था कि जो अभी जो कथा चल रहा है इससे युवाओं में क्या, देखिए, ये जो कथा का आयोजन पूज्य श्री राजन जी महाराज का कराया जा रहा है इस सिमरी के पावन धरा धाम पर, ये युवाओं ही नहीं अपितु पूरे हमारे माता बहन और जितने भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं सभी के लिए ये श्री राम कथा का आयोजन कराया जा रहा है। और जहाँ तक आपने युवाओं की बात की, तो जो हमारे युवा होते हैं वो देश के कर्णधार होते हैं। और जब आपने बात युवा की कर ही दी तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि माँ काली सेवा समिति की सदस्य स्थापना जो लोगों ने किया वो हमारे सरहदों पर जो सैनिक तैनात होते हैं उन्हीं सैनिकों की देन है कि माँ काली सेवा समिति की स्थापना हुई। माँ काली के श्री चरणों में हमेशा ये पूजा अर्चना करके हम लोग आशीर्वाद उनसे मांगते रहते हैं कि पूरे जग का कल्याण होते रहे। और माँ काली का आशीर्वाद है कि अभी तक इस गांव ही नहीं अपितु पूरे इस क्षेत्र में कोई भी हमारे इस क्षेत्र का सैनिक सरहदों पर जो जाता है अपने देश की रक्षा करता है कभी भी शहीद होकर नहीं आया है। और इन सैनिकों का हमेशा हम मतलब ये कहते हैं कि जब हमारे साथ माँ काली और कालरात्रि का आशीर्वाद है तो एक गोली हमें छू कर नहीं जा सकती है और वो दुश्मनों को डट कर सामना करते हैं सरहदों पर। तो ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। ये आयोजन और कितने दिन तक चलेगा? देखिए, ये आयोजन का 7वां दिन है। परम पूज्य राजन जी महाराज का आज 7वां दिन का ये कार्यक्रम चला। उसके बाद कल और परसों 2 दिन और आयोजन है। और मैं इस बक्सर खबर के जितने भी दर्शक हैं आपको बता दूं कि परसों का जो कथा श्रवण का जो समय है वो 10 बजे से है, अपितु 9 दिन 8-7 दिन का जो 29 तारीख तक जो कथा चला सुबह के 10 बजे से, सुबह के 10 बजे से कार्यक्रम चलेगा महाराज जी का। और उससे पहले कल तक जो कार्यक्रम चला वो शाम के संध्या 4 बजे से संध्या 7 बजे तक चला। यानी कि आज हो गया 28 तारीख, 29 तारीख की जो कथा होगी वो संध्या 4 बजे, संध्या 4 बजे से 7 बजे तक। 30 तारीख की जो कथा होगी वो सुबह 10 बजे से लेकर के और जब तक को कथा समाप्त न हो जाए। कन्या विवाह 2 अक्टूबर को होने जा रहा है। और देखिए, कन्या विवाह में इस बार 11 जोड़ी हम लोग कन्याओं का विवाह करवाने जा रहे हैं और उसमें सबसे अहम योगदान हमारे इस क्षेत्र के युवाओं का है। और इस देश में जो सरहदों पर सैनिक देश की रक्षा कर रहे हैं उनका विशेष योगदान है। और तमाम इस आपका भी योगदान है, हमारा भी योगदान है, सबका योगदान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।